नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड जयपुर के एमडी श्री मनीष गुप्ता जी हरियाणा के अपने प्रवास के अंतर्गत जींद पहुंचे। उन्होंने जींद जिले के डिस्ट्रीब्यूटर एमएस उषा बैटरी से मुलाकात की। उन्होंने इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड के भविष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। कंपनी पैनल के साथ बैटरी और पीसीयू भी दे रही है। कंपनी जल्द ही अपनी नई फैक्ट्री जो कि 500 एमडब्ल्यू की होगी शुरू करने जा रही है, जो कि 500 मेगावाट की होगी शुरू करने जा रही है। कंपनी के पास सभी सर्टिफिकेट हैं। साथ में कंपनी हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है ताकि कस्टमर को एक तकनीक के सोलर प्रोडक्ट मिल सके। कंपनी के जनरल मैनेजर श्री अजय शर्मा जी और मैनेजर भी उपस्थित थे। इंसुलेशन एनर्जी जयपुर बेस्ड कंपनी है। हम सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर हैं। करंटली वी आर द लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर इन द राजस्थान एंड सेकंड लार्जेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया विद ए कैपेसिटी ऑफ 200 मेगावाट पर एनम। हमारी कंपनी 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हम लोगों ने अपना प्रोडक्शन अप्रैल 2017 से स्टार्ट किया था और अगले महीने हम 5 साल हमारी कंपनी के पूरे करेंगे। इन 5 सालों में कंपनी ने शुरुआत से लेके काफ़ी अच्छी एक जर्नी रही। हम लोगों ने अपने कंपनी का फर्स्ट ईयर टर्नओवर जो हमारा 55 करोड़ रुपए था, उससे बढ़ के आज कंपनी लगभग 200 करोड़ के आंकड़े को इस साल टच करेगी। और इसमें हमारे चैनल सेल्स, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, ईपीसी नेटवर्क और ओईएम्स का काफ़ी बड़ा साथ रहा और उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा हमारी पूरी टीम जो इस समय लगभग हमारे पास सेल्स और मार्केटिंग के लगभग 20 से 22 लोगों की टीम है और लगभग 200 लोगों की मैन पावर कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में है। तो उस पूरी टीम का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा कि कंपनी को आज जीरो से हम लोग सिर्फ 5 साल के अंदर 200 करोड़ की कंपनी को बनाने में हम लोग रहे। और आगे आने वाले टाइम में कंपनी का नया प्लांट अभी आ रहा है। हम लोग अपनी कैपेसिटी को 200 मेगावाट से बढ़ा के 700 मेगावाट कर रहे हैं। आगामी 3 महीने के अंदर कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ जयपुर में नया प्लांट स्टार्ट कर देगी, जिसकी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 500 मेगावाट होगी इंडिविजुअल प्लांट की, जिसमें कि हम जो नए सोलर पैनल्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी के मोनोपर्क सोलर पैनल्स हैं, जो M10 और G12 सेल से बनेंगे, जिसमें 540 वाट से लेके और 650 वाट या 700 वाट तक के जो आगे सोलर पैनल्स बनेंगे, वो पूरे के पूरे सोलर पैनल्स बनाएगी। और इस क्यूमुलेटिव 700 मेगावाट की कैपेसिटी के बाद कंपनी की जो कैपेसिटी रहेगी दैट इज लार्जेस्ट इन द नॉर्थ इंडिया एंड वन ऑफ द बिगेस्ट अमॉन्ग द बिगेस्ट इन द ऑल ओवर इंडिया। हम लोग उन टॉप 5 या टॉप 10 कंपनीज में से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को लेके जाएंगे। और जो कंपनी का विजन है नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कंपनी 500 करोड़ के टारगेट को टच करेगी। और ये सब सारी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, कंपनी के जितने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सबके सहयोग से इस टारगेट को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। किसानों की सब्सिडी की अगर हम बात करें तो किसानों की सब्सिडी एक अलग मैटर है, वो सेंटर और स्टेट का मैटर है। अभी कुसुम कंपोनेंट बी का ऑलरेडी टेंडर निकला हुआ है, जिसमें कि जो कि EESL जो भारत सरकार की संस्था है, उन्होंने उस टेंडर को निकाला है। उसमें लगभग 3.25 लाख सोलर पंप का ऑलरेडी टेंडर निकला हुआ है। उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से कंपनियां लिस्टेड हैं जो कि उसमें सोलर पंप के सेगमेंट में काम कर रही है। हम उन कंपनियों को सोलर पैनल सप्लाई करते हैं, जिसमें कि 2 मेजॉरिटी में कंपनियां जिनको हमने काफ़ी सोलर पैनल सप्लाई किए हैं, तो शक्ति पंप्स को और एथोस पंप्स को। इन दोनों कंपनियों को पिछले साल में हमने लगभग 30 से 35 हज़ार सोलर पैनल INA ब्रांड के हमने अपने इंसुलेशन के सप्लाई किए हैं, जो कि उन्होंने हरियाणा और राजस्थान में जगह जगह पे अपने किसानों के खेतों में लगाए हैं। सरकार की तरफ से किस तरह कंपनियों को पॉलिसी वगैरह कोई? सरकार की तरफ से जो सोलर पंप की हम बात करते हैं तो सरकार लगभग सोलर पंप का जो टेंडर निकाला है उसमें लगभग 65% का अनुदान स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बाकी 35% का अनुदान जो है वो किसान अपने पास से करता है। तो सरकार काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। आगामी टाइम में जो मेरे को लगता है कि ये सोलर पंप का जो टेंडर है सन 2025 तक भारत सरकार का 17.5 लाख सोलर पंप का ऑल ओवर इंडिया में किसानों का निकालने का प्लान है। इसके अलावा जल जीवन शक्ति मिशन का भी जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, उसमें भी उन्होंने सोलर से रिलेटेड पंप को और पानी को जो सप्लाई करने का जो सिस्टम है जो घरों में जाएगा, उसको भी सोलर से जोड़ने की योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा बिहार में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कई सारे पूरे के राज्यों में सोलर स्ट्रीट लाइट के टेंडर्स भी बहुत बड़ी संख्या में सरकार ने निकाले हैं। तो इससे मेरे को लगता है कि आगामी सालों में सोलर का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा, जो कि आम आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी के बारे में मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि ये जो भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम है। हम एज
ए इंडस्ट्री, एज ए मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, मैं कई सारी एसोसिएशन से जुड़ा हूँ। मैं नॉर्थ इंडिया मॉड्यूल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। ऑल इंडिया सोलर इंडस्ट्री एसोसिएशन का मैं ट्रेजरर सेक्रेटरी हूँ। हम पिछले कई सालों से भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि जो सोलर इंपोर्ट, फ्री इंपोर्ट है, जो किसी भी कंट्री से आज सोलर हमारे देश में इंपोर्ट हो जाता है, और चाइना है, मलेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, या किसी भी कंट्री से हमारे देश के अंदर फ्री इंपोर्ट जो सोलर का, उसको रोका जाए। क्योंकि जब तक इंपोर्ट नहीं रुकेगा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल कंपनियों को, लोकल लोगों को उससे बढ़ावा नहीं मिलेगा। हमारे पिछले 3-4 साल की मेहनत से सरकार को जो रेगुलर हमने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए सरकार को, आज की जो इंडस्ट्री की उसकी वस्तुस्थिति समझाई, इस बार के बजट में फाइनली सरकार ने हमारी बात को सुना, और जो अभी बजट आया था फरवरी में, उन्होंने उसमें सोलर पैनल्स के इंपोर्ट पर 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोलर सेल्स के इंपोर्ट पर 25% बेसिक कस्टम ड्यूटी का अप्लाई करने का, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी, ये फैसला किया है। और उसका ऑलरेडी गजट नोटिफिकेशन आ चुका है, और ये ड्यूटी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी। इस ड्यूटी के आने के बाद देश में सोलर की मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। रिवर्स इंजीनियरिंग को, जिसमें हम पॉलीसिलिकॉन से सोलर पैनल तक की बात करते हैं, रोजगार का बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। अगर हम आज की बात करते हैं तो हमारे देश में लगभग 16 गीगावाट की, 16,000 मेगावाट की तो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, लगभग 3,000 मेगावाट की सोलर सेल कैपेसिटी है, जो कि आगामी 2022-23 में सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग 40,000 मेगावाट 40 गीगावाट होने वाली है, और सोलर सेल की कैपेसिटी लगभग 10 गीगावाट की होने वाली है। अभी प्रत्यक्ष रूप से अगर मैं, जो हमारे पास डाटा है, लगभग 2 लाख लोगों को इस सेक्टर से डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है, 10 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है, जो कि आगामी कुछ सालों के अंदर सोलर सेक्टर से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे देश की सोशियो इकोनॉमी इससे बहुत बड़े लेवल पे चेंज होगी, और हर व्यक्ति को, सरकार को, सबको इससे फायदा होगा। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी देश के अंदर अगर आएगी, हमारे दूसरे देशों से हमारी डिपेंडेंसी भी कम होगी, फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम इस्तेमाल होगा, तो हम अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे।